उस औरत के साथ उसने रहना भी शुरू कर दिया, उसके साथ टिकटॉक गंदे बनाकर नेहा को सेंड किए और फिर उसी औरत से वो गालियां निकलवाता है इसे। अपनी बीवी को हरामकारी के किसी और सबब से छोड़े, ठीक है, वो जना करता है और अगर वो छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जना करता है। इसने दोनों काम किए। ये नजायज़ औरतों के साथ कमरे ले लेकर, रेंट पर ले लेकर ये उनके साथ रहता था। ये नजायज़ औरतों के साथ सारी सारी रात गुजारता था। ये भी बाहर उनके अंदर नजायज़ फरोशी के काम होते थे, ये वो बंदा करवाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरी पहली वीडियो आपने नेहा परवेज़ की देखी, जिसको उसके शोहर ने इसलिए छोड़ दिया कि वो किसी गैर औरत के इश्क में मुब्तला हो गया था। मेरे साथ सैम परवेज़ जो कि नेहा के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है। क्या आपने अपनी बहन के शोहर से किसी किस्म का कोई रब्ता किया या उसने फिर आपसे रब्ता किया हो कि ऐसे मामले को यहाँ पर ख़त्म करें। जो कुछ गुजर हो चुका वो गुजर गया, अब आगे चलते हैं, आगे नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे बताइएगा कि मैंने आपकी बहन का भी इंटरव्यू किया और उनका ये कहना है कि जी मुझे जो मेरा शोहर है वो किसी औरत के इश्क में मुब्तला हो चुका है और मुझे छोड़ के तकरीबन 1 साल से वो गायब हुआ है। आप क्या कहेंगे कि आपका रब्ता हुआ आपके बहनोई के साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि काफ़ी सालों से उसके बाहर औरतों के साथ बहुत सारे रिलेशन थे। काफ़ी मरतबा इनके लड़ाई झगड़े होते रहे। मैं घर में आकर इनकी सुलह भी कराता रहा हूँ और मैंने मज़ीद नेहा को हमेशा अपनी बहन को, वो अगर सच्ची भी थी ना, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई होते हुए मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इसका घर तबाह हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि मुझे भी उसके बहुत सारे नाजायज़ औरतों के साथ कॉन्टैक्ट मुझे पता था, मुझे इंफॉर्मेशन थी। इसके बावजूद भी मैं हमेशा अपनी बहन को ही समझाता था कि तू अपने बच्चों की तरफ दे, अपनी बहन का घर बसाने के लिए। जी जी। और अभी जब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, मुझे तो इल्म नहीं था कि उसने जो है आगे एक और औरत के साथ निकाह करके वो उसके साथ वो रह रहा है। ठीक है, मुझे बाद में जब ये सारा कुछ हुआ है तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि अब यानी कि उसने आगे जो है ना इसको भी धोखे में रखा होता 1 साल से कि हमारी सोच यही थी कि शायद वो वापस आ जाए, घर में जो है इनका फिर से मिलाप हो जाए और अच्छे तरीके से ये रहना शुरू हो जाए। पर आप सैम भाई, आप अपनी बहन को तो समझाते थे। जी जी। अपने बहनोई को नहीं समझाया कि आपके बच्चे हैं, क्या कर रहे हो इस तरह का काम? सर मैंने उसको काफ़ी मरतबा मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि देखें आप हमारे घर में बड़े हैं, ठीक है। और मैं एक ऐसा बंदा था कि उसके लिए बड़ी दुआ भी करता था कि खुदा इसके ज़हन को बदले, इसकी सोच को बदले। असल में उसकी जो फील्ड है, ठीक है, ये बताता था कि मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा। ये पुलिस का मुखबर था। ठीक है, पुलिस में इसका कोई ताल्लुक नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ एक पुलिस का, जितने भी लाहौर के अंदर थाने हैं, ये कहता था फलां अफसर के साथ मेरी ड्यूटी है, फलां अफसर के साथ मेरी ड्यूटी है। ये असल में उसका मुखबर था। अच्छा। और जितने भी बाहर उनके अंदर नजायज फरोशी के काम होते थे, ये वो बंदा करवाता था। टाउर था ये पुलिस का? जी 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 जी। और इसके सारे हमें बायोडेटा इसका हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा। बेसिकली इसका कारोबार, असल कारोबार जो था वो क्या था? वो मुखबरी था कि अच्छा। पुलिस के लिए मुखबर ये था, लोगों पर झूठे मुकदमे कराने। जी, फ्रॉड करने। इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किए हुए हैं। मेरे जो जानने वाले हैं उनके साथ भी इसने बड़े फ्रॉड किए हुए हैं। ठीक है, हमें सारा मामलात पता था, पर हमने कभी भी जो है ना इसे फिर भी जो है ना हम समझाते थे। ये कहते थे कि ठीक है नेहा जो है ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर कुछ हुआ है, ठीक है, ये इसको गलत फहमी होती है, ये झूठ बोलती रहती है, लड़ाइयाँ डालती रहती है, मेरी फील्ड इस तरह की है, मुझे रात रात बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम तो यही समझते थे कि शायद इसकी ड्यूटी इस तरह की है, पर ये नाजायज़ औरतों के साथ सारी सारी रात गुजारता था। सारी सारी रात इसको ये फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। कई मरतबा मेरी बहन ने मुझे कहना कि वो अपना 3 दिन हो गए घर नहीं आया, 4 दिन इसने कहना कभी मैं लाहौर आउट ऑफ सिटी गया हुआ हूँ, कभी मैं फलां जगह पर गया हुआ हूँ। पर ये नाजायज़ औरतों के साथ कमरे ले लेकर, रेंट पर ले लेकर ये उनके साथ रहता था और याशियाँ करता था। इतना कुछ हमें हमारे सामने आया, पता भी चला। हमने फिर भी मैंने हमेशा अपनी बहन को, अपने इन बेटों को देखना कि मैंने कहना कि नहीं,
कि हमारी बहन जो है खुदा इसे खुश रखे, तो हमने सब कुछ बर्दाश्त करना। पर अब जब मुझे नेहा ने सारे टिकटॉक इसके दिखाए और देखें, सबसे जो बुरी बात मुझे लगी है कि उस बंदे ने उस औरत के साथ उसने रहना भी शुरू कर दिया, उसके साथ टिकटॉक गंदे बनाकर अच्छा। नेहा को सेंड किए और फिर उसी औरत से वो गालियां निकलवाता है इसे। अब वो औरत जो है वो बड़े टैके के साथ इसको गालियां निकालती है। वो औरत कौन है? वो औरत जो है यानी कि जिसके साथ उसने निकाह किया, जो आपको पता है कि उसने उसके साथ निकाह किया? जी हाँ जी, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसने खुद भी बताया और हमारे तक ये पहुंची है कि उसने निकाह किया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो इस मज़हब में क्या एक शख्स जो शादीशुदा हो वो अपने निकाह में जिस औरत को रखा हो उसके बावजूद वो किसी दूसरी औरत के साथ निकाह कर सकता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मज़हब के अंदर जो डिवोर्स है, तलाक नहीं है। अच्छा। ठीक है, ना ये आईने पाकिस्तान के अंदर है, ना ये बाइबल मुकद्दस के अंदर, हमारे यानी कि मज़हब के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये चीज़ नहीं है। हमारे में सिर्फ एक ही शर्त है कि अगर औरत जो है वो अपना मर जाए या शोहर जो है वो मर जाए, या इसके अलावा अगर दोनों अगर वो जिंदा है, अगर वो सेपरेट होना चाहे, उसकी एक शर्त बताई गई है। अच्छा। वो बाइबल में यानी कि उसका रेफरेंस दिया गया है कि मैथ्यू के अंदर अपना चैप्टर है 19 बाब के अंदर बताया गया है, उसके अंदर कि एक शर्त बताई गई है कि अगर जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के किसी और सबब से छोड़े, ठीक है, वो जना करता है। और अगर वो छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जना करता है। इसने दोनों काम किए। इसने पहली बात नेहा के अंदर कोई किसी किस्म का इसने उसके अंदर गलत काम नहीं पाया, ठीक है, ना इसने इस बुनियाद पर छोड़ा, ना इसने किसी और सबब से छोड़ा। दूसरी बात, इसने जो जिस औरत से निकाह किया, जिसके साथ ये अब बता रहा है कि मैंने निकाह किया, जी, आपको हतमी पता नहीं है इसका? जी, जिसके साथ ये अब रह रहा है, ठीक है, उस औरत के साथ भी ये जना कर रहा है, वो ऐसे अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसा कि यानी कि छोड़ी हुई के साथ भी उसने भी अपने दोनों शोहरों से डिवोर्स नहीं लिए, यानी कि एक से जो है डिवोर्स लिया, दूसरी से डिवोर्स नहीं लिया, ठीक है, और वो उसके साथ भी अब रहकर जनाकारी कर रहे हैं। जी, तो इसमें सजा क्या है आपके मजहब में? जी, हमारे मजहब के मुताबिक तो सजा जो है वो रूहानी तौर पर खुदा जो है वो देता है, क्योंकि ऐसे जो शख्स होते हैं ना उनकी बाबत सजा बताई गई है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जैसे खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, ऐसा ही कब्र गुनहगार के साथ करती है। जो गुनहगार शख्स है, जो दुनिया के अंदर गुनाह करता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, बीवी बच्चों का नाफरमान है, या उसने कोई भी काम किए हैं, उसकी बाबत जो उससे सजा बताई गई है, सजाएं तो बहुत सारी हैं, पर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि उसकी बाबत लिखा है कि जैसे खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, ऐसा ही कब्र गुनहगार के साथ करती है। यानी कि जो ऐसा शख्स होता है जब वो मर जाता है उसके ऊपर जो है कब्र भी रहम जो है वो नहीं करती है। यानी कि ये जो आपके बहनोई हैं, जी जी, मुबैयना बहनोई जो हैं, जी जी, अब इन्होंने जो गुनाह किया है, जी जी, वो गुनाह कबीरा है। यस, और इसकी सजा गुनाह कबीरा की तो आपको पता है कि वो नाकाबिले माफ़ी है। ऐसा ही है। तो अभी दोबारा आपसे कोई इसने राब्ता नहीं किया कि जी कोई गलती हो गई या मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ या कोई इस तरह की कोई बात? सर, पहली बात तो ये है कि वो बंदा जो है वो कहते हैं ना कि बिस्ती उसे महसूस होती है जिसकी इज्जत हो। पहली बात तो ये कि इसने इज्जत वाले को काम नहीं किए सारी जिंदगी। हमने बहुत सारे दुख, कई मर्तबा मेरी सिस्टर को इसने बड़ा मारा है। अभी भी इसने जब ये अपना छोड़ने से पहले इसे इतना बुरी तरह से इसने मारा है कि किसी टाइम वो बेहोश हो जाती है, ठीक है, उसके यहाँ पर चोट लगी हुई है, ठीक है। हमने इतना कुछ फिर भी बर्दाश्त किया है, पर इस बार इसने वो नाजेबा हरकत की जो कि अपना कानून के मुताबिक भी खिलाफ है और जो अकॉर्डिंग टू बाइबल यानी कि हमारे मजहब के भी खिलाफ है। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बड़ा भाई होते हुए, आप जानते हैं कि एक बड़ा भाई जो होता है वो एक बाप की तरह होता है। मुझे अपनी बहन का बड़ा दुख है, ठीक है, कि मेरी बहन के साथ जो है इसने ये सारा सलूक किया है, सारी हरकतें जो की हैं। उसके छोटे छोटे मासूम 3 बेटे हैं, मेरे 10 साल शादी को हो गए हैं, मेरा कोई बेबी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, पर ये खुशकिस्मत था कि खुदा ने इसे खूबसूरत बेटे दिए, ठीक है। अभी वक्त था इसका खिदमत कराने का, इज्जत करवाने का, ठीक है, जबकि आगे आगे ये और ज़्यादा बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसको चाहिए था कि अपने बच्चों को लेकर
कुछ ऐसा करता कि ये भी सुकून से रहता, इसके बच्चे भी सुकून से रहते। बिल्कुल। अभी एक बेटा जो है वो पुलिस अफसर बनना चाहता था, एक वकील बनना चाहता था, एक बेटा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता अब था। जब इन बच्चों को अपने बाप के करतूत पता चलेंगे तो क्या सोचेंगे? जी सर, पता चलेंगे। ये जब पहली मर्तबा जब मेरी बहन को पता चला था कि ये उस औरत के घर में सो रहा है, तो मेरी सिस्टर ने ये हिम्मत की, बच्चों को साथ लेकर, इन बच्चों ने अपनी आंखों से देखा कि इनका बाबा जो है, इनका जो फादर जो है वो कंबल में से इन्होंने खुद उसे उठाया है वहां पर औरत के अंदर। हाँ जी, उस घर के अंदर, यानी कि खुद इन्होंने बच्चों ने देखा। अब इस बाप के लिए मरने का मकाम है कि जिसके खुद के बेटों ने नाजायज औरत के साथ टिकटॉक भी देखे, और जिस जिस औरत के साथ ये रह रहा है उसके घर से, उसके कमरे से, उसके बेडरूम से, उसके वो अपना बेड के ऊपर से उसको उठाया जा रहा है, और तीनों बच्चे जो है वो देख रहे हैं अपने बाप को। तो उस औरत के घर वालों को नहीं पता कि ये शख्स शादीशुदा, 3 बच्चे हैं इसके? सर उसको पता था, क्योंकि वो मेरी सिस्टर के ससुराल में से, यानी कि जो अपना सैम भट्टी है उसके अपना रिलेटिव थे, ठीक है। तो उन सबको सारा पता था कि नेहा का ये हस्बैंड है। और जैसे कि मेरी सिस्टर ने बताया है कि वो जो खानदान है उनकी जड़ ही खराब है, और यहाँ तक ये बंदा जो है, इनका भी जो बायोडेटा है वो हमें बाद में जाकर समझ में आया कि ये अकेला ही जो है खराब नहीं है, इनका पूरा खानदान ही खराब है। छोटा भाई जो है वो भी अपनी मर्जी से शादी करके बाहर जो है वो कन्वर्ट हुआ है, उसने भी की हुई है। इसी तरह यानी कि इनकी खिचड़ी पकी हुई है। हम लोग कभी भी इनके करैक्टर पर बात नहीं करते थे। क्यों? उसकी वजह थी कि हम अपनी सिस्टर को देखते थे, हम अपनी सिस्टर के आंसुओं को देखते थे, हम ये देखते थे कि मेरी जो बहन है, ठीक है, किसी तरीके से वो खुश रहे। बिल्कुल। तो अभी जो है वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? जाहिर बात है आप पर अपने भी बच्चों का, बीवी बच्चों के जो है ना वो बोझ है, साथ में अब बहन भी आ गई, उसके भी 3 बच्चे हैं, तो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? सर हम बहुत मुश्किल से यानी कि सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि इन बच्चों को देखते हैं। हम अपने अखराजात जो है ना पर्सनल वो मार देते हैं कि किसी तरीके से मैं अपनी बहन को जो है उसको संभालूं, अपने इन बेटों को जो है उसको संभालूं। हर रोज़ जो है जो इनका एक, हर बेटे को खुशी होती है कि मेरे बाबा अगर पुलिस में है तो मैं ये बनूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे जाहिर सी बात है, मेरी जो सिस्टर है उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को किसी मकाम पर पहुंचाऊं। वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ें, वो कोई 8वीं में है, कोई 7वीं क्लास में है, ठीक है। अभी वो छोटा वाला जो था वो 4 क्लास में था। तो जब बच्चों की एकदम से पढ़ाइयाँ जो हैं वो रुक गई, फिर रेंट वालों ने इतना जलील किया, ठीक है, कि उसको अपनी गोल्ड की चीज़ें कुछ बेचनी पड़ी, उसे बहुत सारा सामान, इसका जो घर था हर चीज़ थी, सारी चीज़ें थी, वो सारा कुछ तबाह हो गया। वो समझ लें कि वो सड़क पर आ गई थी। तो फिर हमने तो एक भाई होते हुए हमारा खूनी रिश्ता है, ठीक है, और वैसे भी मैं अपनी इस बहन से बड़ा प्यार करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ तक अपना जो दरवाजे खटखटाऊंगा कि इसे इंसाफ मिले, उसके लिए चाहे मुझे जान भी अपनी क्यों ना देनी पड़े, कि मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ है, ना उसका कभी करैक्टर खराब हुआ, ना कभी उसने कोई ऐसी हरकत की, ठीक है, कि अगर ये बताता हमें कि भी तेरी बहन ही नहीं ठीक है। आधी रात को ये बंदा आया है, आधी रात को उसने उसी वक्त उठकर इसे खाना खिलाना है, इसके नेल काटने, इसके पाँव दबाने, ठीक है। उसने इसकी इस कदर खिदमत की है, इसके करैक्टर्स को बारे में पता होने के फिर भी बावजूद इतना यानी कि उसने करने की कोशिश की। अब जाकर उसने इसके साथ इसको इसके हाल पर छोड़ दिया।